आइए आपको इस वीडियो में मीराबाई की रचना भोर और बरखा शीर्षक से, जो एनसीईआरटी हिंदी की बुक वसंत भाग 2 में संकलित है, क्लास 7 के पाठ्यक्रम में का ये दूसरा पद है, पार्ट 16। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस पद में मीराबाई ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए यहाँ पर श्रृंगार रस की उद्भावना की है। श्रृंगार रस का वर्षा काल में, जो मध्यकाल का दौर है, जब मीराबाई का समय है, लोग कामकाज के सिलसिले में, युद्ध आदि के उसमें सैनिक के रूप में या अन्य कार्यों से परदेश जब जाते थे तो बाकी मौसम में काम करते हैं, लेकिन वर्षा काल में कामकाज लगभग बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो लोग, परदेसी जो पति हैं, वो घर वापस आते थे। घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो उनका बेसब्री से इंतजार करती थी। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए वर्षा काल में जो नायिका है वो अपने नायक अर्थात पति या प्रेमी का इंतजार कर रही हैं कि वो घर आ जाएं। इसी भाव को लेते हुए मीराबाई ने भी कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार किया है, अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किया है, और वो भी वर्षा काल में उनके आगमन का, यानी प्रभु कृष्ण के आने का इंतजार कर रही हैं। तो इस पद में इस भाव को उन्होंने व्यक्त किया है कि बरसे बदरिया सावन की। सावन वर्षा काल का दूसरा महीना है। आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, ये 4 जो महीने हैं हिंदी महीने, वो वर्षा काल के हैं। आषाढ़ में बारिश का आना शुरू होता है, आगमन शुरू होता है। सावन में काफी अधिक और रिमझिम बारिश होने लगती है, धीमी धीमी बारिश होने लगती है। तो वो कह रहे हैं कि बदरिया, छोटे छोटे बादल, कि चारों तरफ से छोटे छोटे बादल सावन के महीने के बरसने लगे हैं। और सावन का ये महीना बहुत ही मन भावन है। मन को भावन माने अच्छा लगना, मन को अच्छा लगने वाला है। यानी मीराबाई को ये सावन का महीना बहुत ही अच्छा लगता है। मीराबाई के अलावा सभी लोगों को भी अच्छा लगता है, अन्य नायिकाओं को भी अच्छा लगता है। कवित्री कह रही है कि सावन में उमग्यो, उमग्यो माने होता है उमड़ना, आनंद के विचार आ जाना, नए नए विचार आना। तो उमग्यो मेरो मनवा, मनवा माने मन, आनंद से भर गया है मीराबाई का मन, क्योंकि उन्होंने भनक सुनी हरि आवन की। भनक माने खबर, ऐसी खबरें जो उड़ती उड़ती खबरें हैं, जो सूचनाएं इधर उधर से मिल जाती हैं, जो अभी बहुत अधिक विश्वसनीय तो नहीं है, लेकिन उन घटनाओं के होने की संभावना है। तो मीराबाई ने भी ऐसी खबर सुनी है। कैसी? हरि आवन, आवन माने आना, हरि माने प्रभु कृष्ण। यहाँ हरि शब्द कृष्ण के लिए है कि कृष्ण के आगमन की उन्होंने भी खबर सुनी है। जैसे अन्य महिलाओं ने अपने पतियों के वापस आने की, घर वापस आने की खबर सुनी है, कुछ लोग आ रहे हैं, उन्होंने संदेश दिए हैं, उसी प्रकार कृष्ण के आगमन की खबर मीराबाई ने भी सुनी है। उमड़ घुमड़ चहुदिस, चहुदिस माने चारों दिशाओं से, जो छोटे छोटे बादल हैं वो आसमान में उमड़ घुमड़ करके, घुमड़ते हुए ये बादल चारों दिशाओं से आ रहे हैं। और दामिन दम के झर लावन की, दामिन माने होता है बिजली, बादलों के बीच चमकने वाली बिजली। दम के माने चमकना, कि काले काले मेघ और बादलों के बीच बिजली की चमक रही है। बिजली की सौंदर्य वो भय भी पैदा करती है और सुंदरता भी प्रदर्शित करती है, कि वो सौंदर्य भी मन में प्रकट करती है, काले मेघ और काले बादलों के बीच में बिजली का चमकना। और साथ ही नायिकाओं के, विरहिणी नायिकाओं के हृदय में भय भी पैदा करती है। और इस भय को दूर कैसे किया जा सकता है? नायक के आगमन से, नायक नायिका के मिलन से इस भय को दूर किया जा सकता है। तो वो भी कह रही हैं कि कृष्ण उनके इस भय को दूर करने अवश्य आएंगे। दामिन दम के झर लावन की, लावन माने लाना, झरन माने रिमझिम बारिश, बूंदों का झरना, बादलों से छोटी छोटी बूंदें झरने लगी हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा मेघ, बूंदन माने छोटी छोटी बूंदें से मेघ बरसने लगे हैं, चारों तरफ रिमझिम बारिश हो रही है। शीतल पवन सुहावन की, और जब बारिश बहुत अधिक होने लगती है तो हवा में भी ठंडक आ जाती है, शीतलता आ जाती है।
पवन माने हवा, सुहावनी हवा, मन को अच्छी लगने वाली हवा, शीतल हवा चलने लगी है। शीतल पवन सुहावन की, पवन सुहावनी होकर के, शीतल होकर के सुहावनी लगने लगी है। ऐसे हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैंने पहले पद में भी गिरधर की व्याख्या की है। गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। कृष्ण ने वर्षा काल में ही वर्षा के देवता इंद्र के क्रोध को दूर करने के लिए, उनके घमंड को दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया था, उंगली पर धारण किया था, इसलिए उनका एक उपनाम गिरधर पड़ा। तो मीरा के प्रभु गिरधर हैं, नागर हैं, बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही योग्य हैं। उनके आगमन का अवसर है, उनके आगमन का समय हो गया है। तो मीराबाई का जो हृदय है वह भी, और साथ ही वो अपनी सहेलियों सखियों को भी कह रही हैं कि आनंद मंगल गावन की, यह समय, यह सुअवसर आनंद मंगल के गीत गाने का है। यानी मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम कृष्ण का आगमन होने वाला है। तो हे सखियों, सभी लोग आनंद मंगल के गीत गाइए। ये मंगल यानी शुभ अवसर है और आनंद का अवसर है, तो आनंद के गीत गाइए। मंगल अर्थात शुभ जो कार्य होते हैं, शुभ कार्यों के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ हम दोनों शब्द देखते हैं कि आनंद और मंगल के गीत गाने का यह सुअवसर है, क्योंकि मीरा ने कृष्ण के आगमन की भनक सुनी है। उसी प्रकार जैसे अन्य स्त्रियों ने, अन्य नायिकाओं के पतियों का जो आगमन हो रहा है, जो वियोग श्रृंगार यानी वियोग का जो भाव है वो दूर हो रहा है। अब ये संयोग का अवसर है, मिलन का अवसर है। तो मीरा भी अपने प्रियतम कृष्ण के आने का इंतजार कर रही हैं, और इस कारण से उन्हें ये जो बादल है, ये सावन के महीने का जो बादल है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये संयोग का अवसर उपलब्ध कराता है, ये मिलन का अवसर उपलब्ध कराता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, इसमें जो व्याख्या है इस पद की, आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, व्याख्या समझ में आई, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।